डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के फॉर्मूला जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो है वो N2 है और नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 1 2 3। ठीक है, यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो नाइट्रोजन गैस के अगर मैं कलर की बात करूं तो नाइट्रोजन गैस जो है वो कलरलेस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस कलरलेस है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि इट इज़ अ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। जैसे मैंने आप लोग बताया था एमोनिया, तो एमोनिया भी क्या है, कलरलेस गैस है। मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ाया था, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या है, कलरलेस गैस है। इसी तरह से नाइट्रोजन भी क्या है, कलरलेस गैस है। तो हमारे सिलेबस में 3 गैस है, एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। तो ये तीनों गैस क्या है, कलरलेस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ यानी ऑर्डर की बात करूँ तो ये ऑर्डरलेस गैस है। इट इज़ आ ऑर्डरलेस गैस। ओके, मतलब क्या है, इसके ऑर्डर नहीं होते, यानी कि स्मेल नहीं होते हैं। ओके, अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूं, जैसे कि अमोनिया का टेस्ट कैसा होता है, बीटर, कड़वा। ओके, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है, यानी कि वो बेसिक गैस है, असासी गैस है, अल्कली गैस है। तो अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के टेस्ट कैसे होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के टेस्ट होंगे खट्टा। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक गैस है। ओके, तो नाइट्रोजन का टेस्ट कैसा हुआ, तो नाइट्रोजन का कोई टेस्ट नहीं होता है, यानी कि ये टेस्टलेस गैस है। इट इज़ आ टेस्टलेस गैस, टेस्टलेस गैस। ओके, तो नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस गैस, नाइट्रोजन इज़ अ ऑर्डरलेस गैस, नाइट्रोजन इज़ अ टेस्टलेस गैस। यानी कि नाइट्रोजन कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन गैस हवा से भारी है या हल्की है, यानी एयर से भारी है या हल्की है। तो नाइट्रोजन गैस जो है हवा से थोड़ा सा यानी कि हवा से थोड़ा हल्का है, यानी कि हवा से थोड़ी सी हल्की गैस है ये। ठीक है, तो इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, हवा से थोड़ी हल्की है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हवा से थोड़ी सी हल्की वाली गैस है। ओके, ज़्यादा नहीं। मैं आपको बताया था एमोनिया क्या है, हवा से हल्की है। और हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बताया था, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हवा से भारी है, और वो हवा से 1.5 गुना भारी है, 1.2 टाइम्स। ओके, कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हवा से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हल्का है। ठीक है, यानी कि इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर। ओके, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक पॉइजनियस गैस नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉइजनियस गैस, नॉट अ पॉइजनियस गैस। नाइट्रोजन जो है पॉइजनस गैस नहीं है। और एमोनिया भी पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूंघ लेने पर मौत भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बताया था, तो हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनियस गैस है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 3 गैस है, उनमें से हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनियस गैस है, और बाकी दो गैस जो है वो पॉइजनियस गैस नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन भी पॉइजनियस गैस नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइजनस गैस नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या, सांस लेने में, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, तो ये ब्रीथिंग में हेल्प नहीं करता है। ऑक्सीजन हम लोग ब्रेथ लेते हैं, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो इट इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, बट हम लोग लिख सकते हैं बट इट डजंट हेल्प, इट डजंट यानी कि डज नॉट हेल्प इन ब्रीथिंग में हेल्प नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं लिविंग थिंग, यानी कि जानदार चीज़ है, लिविंग थिंग्स
cannot survive in this गैस, यानी कि इस गैस में लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो है वो पॉइजनस गैस नहीं है, तो पॉइजनस गैस नहीं है तो क्या इसमें लिविंग थिंग सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकता, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्रेथ में हेल्प नहीं करता है, यानी कि ब्रीथिंग में हेल्प नहीं करता है। तो इट इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस बट इट डज नॉट, लेकिन ये इट डज नॉट हेल्प इन ब्रीथिंग में हेल्प नहीं करता है। सो लिविंग थिंग्स कैनॉट सर्वाइव इन दिस गैस, यानी कि इस गैस में लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन गैस जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो है -210 डिग्री। कितना? -210 डिग्री, -210 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और इसके जो ये मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, और अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो -196 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, किसी किसी बुक में -195.2 डिग्री या 3 डिग्री ऐसा लिखा हो सकता है, या -195 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में ये है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अच्छा इसकी अगर डेंसिटी की बात करूँ नाइट्रोजन गैस की, तो इसकी डेंसिटी है कितना? डेंसिटी है 0.879 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये इसके क्या है? डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी है। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितनी है? 0.879 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है ये डाई एटॉमिक है। क्या है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? अच्छा देखिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि NN। तो 2 एटम है इसलिए डाई एटॉमिक कहेंगे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड जो ट्रिपल है यहाँ पर, यानी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है एनर्जी। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होते हैं। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है, यानी स्टेबल होते हैं। ओके, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते ये गैस। ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, यानी कि रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन गैस जो है वो स्टेबल होते हैं, और इसी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। ठीक है, लेस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कौन? नाइट्रोजन। ओके, और नाइट्रोजन गैस जो है आप लोगों को पता ही होंगे, नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन गैस होती है। ओके, तो आप लोग तो नाइट्रोजन गैस को पहचान लिए। अब हम लोग नाइट्रोजन गैस के लैब प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस। तो लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए 2 फेज, मतलब नाइट्रोजन गैस जो है लेबोरेटरी में 2 फेज में प्रिपेयर होता है। ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज में सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट के साथ अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है, यानी कि NH4Cl। इसको रिएक्ट करने पर क्या मिलता है? अमोनियम नाइट्राइट मिलता है, अमोनियम नाइट्राइट यानी कि NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट मिलता है, और मिलता है सोडियम क्लोराइड यानी कि Na
Cl मिलता है, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या मिलता है, एमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइट और एमोनियम क्लोराइड में फर्स्ट फेज में जो रिएक्ट किया जाता है, जिससे बनता है एमोनियम नाइट्राइट और बनता है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये नमक है, ठीक है। तो ये जो एमोनियम नाइट्राइट है सेकेंड फेज में, ये एमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ये एमोनियम नाइट्राइट जो है ये ब्रेक होता है N2 और H2O में, ठीक है, N2 और H2O में। तो देखिए सेकंड फेज में हम लोगों को मिल जाता है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है वो दो फेज में प्रिपेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट फेज में जो केमिकल रिएक्टेंट है वो है सोडियम नाइट्राइट और एमोनियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम नाइट्राइट और एमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है, जिससे एमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर एमोनियम नाइट्राइट जो है उसको हीट किया जाता है और ये ब्रेक होकर के क्या बनता है, नाइट्रोजन और H2O यानी कि वाटर, ओके। फर्स्ट फेज में सोडियम नाइट्राइट और एमोनियम क्लोराइड को हीट किया जाता है, जिससे बनता है अमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड, और ये अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है नाइट्रोजन गैस और H2O, ओके। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी ब्लेंस है, ओके। तो ये थे लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो केमिकल रिएक्टेंट क्या क्या चाहिए, सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड, ओके। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 1, देखिए नाइट्रोजन गैस जो है ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं लो टेम्परेचर पर, यानी कि इट इज नॉट रिएक्टिव एट लो टेम्परेचर। मैंने इस बात को पहले ही आप लोग बता दिया, ये लो टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं है, यानी कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाते हैं, और इसी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर केमिकल प्रॉपर्टी। तो रिएक्शन विथ मेटल, या लिख सकते हैं हम लोग रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल पर लिखता हूँ, रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन, ओके। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ अगर हम लोग लिथियम को रिएक्ट करते हैं, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये लिथियम क्या है, मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्ट करने पर क्या बनता है लिथियम नाइट्राइड। क्या बनता है, लिथियम यानी LiN, लिथियम नाइट्राइड बनता है, ओके। और अगर हम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करें, तो कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करने से क्या बनेगा बोलिए, कैल्शियम। अच्छा, आप लोग कैसे बोलेंगे, आपको तो पता ही नहीं है, कैल्शियम नाइट्राइड बनेंगे। क्या बनेंगे, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे यानी Mg, इसके साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, हमको मिलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी कि Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेंगे, ठीक है। और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर हम वाटर से रिएक्ट करें, मैग्नीशियम नाइट्राइड को, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड को यानी कि Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर वाटर से रिएक्ट करें H2O, और कैसा H2O, हॉट यानी कि गर्म, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करें तो हम लोगों को मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मिलेंगे NH3 का मतलब क्या, एमोनिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ हॉट वाटर को रिएक्ट करने पर भी हम लोग को एमोनिया गैस मिलती है, और हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया पढ़ चुके हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करने पर अमोनिया मिलता है, ठीक है। और साथ साथ क्या मिलते हैं, साथ साथ हम लोगों को मिलते हैं पानी और कैल्शियम क्लोराइड, ओके। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ हॉट वाटर को रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं और क्या मिलते हैं, NH3 यानी कि अमोनिया। अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर लग जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा 6, ओके। तो यहाँ पर लग जाएगा 6 और यहाँ पर लग जाएगा 3 और यहाँ पर लग जाएगा 2। और अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो इसको बैलेंस करने से यहाँ पर लग जाएगा 3, ओके। और ठीक है, देखिए मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ठीक है। तो ये दोनों में आप लोगों को बैलेंस के साथ दिखा दिया। अगर इसको बैलेंस करें इसको, तो इसको बैलेंस करने पर हम लोग को यहाँ पर मतलब यहाँ पर लगाना है 6, ओके। यहाँ पर लगा देंगे 6 और यहाँ पर लग जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर लग जाएगा 2 और ये जो लिथियम नाइट्राइड है यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 3, Li3N, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड। देखिए तो 2 3 6, इधर 6, नाइट्रोजन 2, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम कितना 3, नाइट्रोजन कितना 2, तो यहाँ पर लग जाएगा 3, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गया। तो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल नाइट्राइड बनता है, यानी कि नाइट्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलते हैं, मेटल नाइट्राइड मिलते हैं, ठीक है, मेटल नाइट्राइड मिलते हैं, ओके। अब आइए तीसरे नंबर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी कि O2, ओके। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नाइट्रोजन जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर जो है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत खत्म हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्पार्क के असर से, इसके इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक स्पार्क के इफेक्ट से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आसानी से फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यानी कि ये जो नाइट्रोजन है यानी कि N2 जो है, N2 ये O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने डिग्री पर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद बनाता है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहिए तो यहाँ पर लग जाएगा 2 और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड आसानी से फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, O2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखिए 3 है, नाइट्रोजन इधर कितना 1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो 2 नाइट्रोजन हो गया और नाइट्रोजन इधर कितना है, इधर नाइट्रोजन सिर्फ 1 ही है, कितना है 1 है। तो यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो 2 नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 और 2 4, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी कि O2 नाइट्रोजन के साथ O2 को रिएक्ट किए तो ये ऑक्सीजन क्या है, ये तो नॉन मेटल है, यानी कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल हुआ। ये रिएक्शन विथ मेटल और ये रिएक्शन विथ मेटल और ये रिएक्शन विथ नॉन मेटल, ओके। 4 नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन तो यानी कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे किसको, हाइड्रोजन को, यानी कि N2 और H2 का रिएक्ट करेंगे। तो आप लोग पता ही है हेवर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्ट किया जाता है और टेम्परेचर कितना होता है 450 डिग्री से लेकर 550 डिग्री। पिछली वाली वीडियो अगर देखें तो आपको पता होंगे, या हेवर्स प्रोसेस पर है तो आप लोग पता होंगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है 450 डिग्री से लेकर 550 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 550 डिग्री टेम्परेचर ले लेता हूँ, ठीक है। इतने टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, हम लोग को मिलेंगे NH3 यानी एमोनिया। और हेवर्स प्रोसेस जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, फिर प्रोडक्ट से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। तो जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से
प्रोडक्ट से ये 3 होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल, यानी कि उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन करते हैं, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं 550 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको क्या मिलते हैं, अमोनिया गैस। अगर इसको हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर लगाना है 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6, तो यहाँ पर लगाएंगे 3, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। और हेवर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है। ओके, कितना, 1:3। तो हेवर्स प्रोसेस के मैंने बहुत सारे आप लोगों को कंडीशंस बताया था पिछली वीडियो में, और हेवर्स प्रोसेस जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, किससे, यानी कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन 5 हुआ, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन को अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट किए, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaCO2, क्या है, CaCO2। ओके, कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कैल्शियम सियानामाइड, क्या मिलेंगे, कैल्शियम सियानामाइड, यानी कि CaCN2। ओके, और मिलेंगे हम लोग को कार्बन, ये क्या है, ये है कैल्शियम सियानामाइड। ठीक है, ये क्या है, ये है कैल्शियम सियानामाइड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। कैल्शियम सियानामाइड CaCN2, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, तो कैल्शियम सियानामाइड और क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। ओके, तो कैल्शियम सियानामाइड और कार्बन के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाइट्रोलियम। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, उसमें एक बच्चा क्वेश्चन मतलब उसमें हम लोग डाउट क्लियर करता है स्टूडेंट्स के। ठीक है, अगर जो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन उसमें बच्चे जो है भेजते हैं, यानी कि अपने डाउट को शेयर करते हैं और डाउट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट जो डाउट को स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग, हमारे पूरे टीम है, सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं ग्रुप में, और उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो उस ग्रुप में एक क्वेश्चन शेयर किया था, व्हाट इज़ नाइट्रोलियम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोलियम क्या है। तो नाइट्रोलियम क्या है, कैल्शियम सियानामाइड और कार्बन के मिक्सचर को तिजारती तौर पर, ठीक है, क्या कहा जाता है, नाइट्रोलियम कहा जाता है। कैल्शियम सियानामाइड और कार्बन के मिक्सचर को तिजारती तौर पर क्या कहा जाता है, नाइट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका और इसका मिक्सचर को नाइट्रोलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रोलियम, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, ये दोनों के मिक्सचर को नाइट्रोलियम कहा जाता है, नाइट्रोलियम, याद रहेंगे। ओके, अगर बोले कि नाइट्रोलियम का एक यूज़ बताओ, तो नाइट्रोलियम को खाद के तौर पर, यानी कि फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ओके, अच्छा, ये जो कैल्शियम सियानामाइड है, अगर कैल्शियम सियानामाइड को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं गर्म पानी से, हॉट वाटर से, ठीक है, खूब गर्म वाले पानी से, ठीक है, कैल्शियम सियानामाइड को CaCN2, कैल्शियम सियानामाइड का फॉर्मूला CaCN2, इसको अगर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ, तो हमको मिलते हैं क्या, हमको मिलते हैं अमोनिया, यानी कि NH3, और मिलता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर इसको हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने से यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर लग जाएगा 3, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम सियानामाइड को अगर हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब भी है। अगर रिएक्शंस आपको पता है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। और रिएक्शन पता कब होंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बार बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स के, नाइट्रोजन तैयार करने के लिए रिएक्टेंट क्या चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार करने के लिए रिएक्टेंट क्या चाहिए, अमोनिया तैयार करने के लिए रिएक्टेंट क्या चाहिए, बैलेंस के साथ दिखाइए। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस के साथ दिखाइए। और आपको पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, कैल्शियम सियानाइड और कार्बन मिलेगा। तो रिएक्शन सब जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सियानामाइड के साथ हॉट वाटर को रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा।
ठीक है। तो ये रिएक्शन सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोलियम किसे कहते हैं, तो रिएक्शन से ही ना मिला, नाइट्रोलियम कैल्शियम सियानामाइड और कार्बन के मिक्सचर को तिजारती तौर पर क्या कहा जाता है, नाइट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनिशिएटेड बाय लाइटनिंग, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, जब बिजली कड़कती है तो एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्सा में नाइट्रोजन होते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन। जब बिजली कड़कती है तो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये हवा से थोड़ी सी हल्की है तो ये ऊपर होंगे। नाइट्रोजन क्या करता है, जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और मैंने आप लोग बताया कि नाइट्रोजन जो है ये लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो जब लाइटनिंग होते हैं यानी कि बिजली कड़कते हैं तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जिसके वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आसानी से ही ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या करता है, यानी कि ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी से रिएक्ट करता है, यानी कि H2O से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, और फिर नाइट्रिक एसिड बनाने के बाद और फिर ये बारिश के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड बारिश के पानी के साथ सीधे मिट्टी में दाखिल होता है, इंटर होता है। ठीक है, और मिट्टी में मौजूद बेस से ठीक है, बेस से रिएक्ट करके नाइट्रेट नमक बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रेट नमक। ठीक है, सॉल्ट बनाता है, नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है। ठीक है, फिर इसी सॉल्युबल नाइट्रेट नमक को पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स अपनी जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जज्ब कर लेते हैं, जज्ब करके प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं, यानी कि प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो पौधे और जानवरों के ज़िंदगी के जो है नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है, यानी कि ज़िंदगी के बका के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कौन, नाइट्रेट नमक यानी कि नाइट्रेट सॉल्ट। तो ये थे केमिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनिशिएटेड बाय लाइटनिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन जो है ये O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब लाइटनिंग होता है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग लाइटनिंग या इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, लाइटनिंग ओके, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, रिएक्ट करने के बाद बनाता है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद बनाता है क्या, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करता है। H2O कहाँ मिलते हैं, जब बारिश होते हैं। ठीक है, यानी कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर बारिश से मिलते हैं, H2O से मिलते हैं, फिर H2O से मिलने के बाद ये बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। क्या बनाता है, HNO3। और फिर ये बेस के साथ मिल करके किसके साथ, जमीन में आ जाता है, बेस के साथ मिलता है। बेस के साथ मिल करके क्या बनाता है, बेस के साथ मिल करके बनाता है सॉल्युबल नाइट्रेट यानी कि नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रेट सॉल्ट। ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्युबल नाइट्रेट। ठीक है, NiTrate सॉल्युबल नाइट्रेट बनाता है। और ये क्या है, ये नमक है। इसको जो है पेड़ पौधे अपने जड़ों से एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो है सॉल्युबल नाइट्रेट, ये जो सॉल्ट है ये पेड़ पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, उसके नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बेहद ज़रूरी है। ओके, तो देखिए जानवरों में हवा से नाइट्रोजन जज्ब करने की सलाहियत नहीं होती है, यानी जानवर हवा से नाइट्रोजन को जज्ब नहीं कर सकते हैं। तो जानवरों में हवा से नाइट्रोजन जज्ब करने की सलाहियत नहीं होती है। इसीलिए सब्जीखोर जानवर अपने जिस्म के प्रोटीन को पूरा करने के लिए पौधे पर डिपेंड करते हैं। किस पर, पौधे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है सॉल्युबल नाइट्रेट को अपने जड़ों से एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सब्जीखोर जानवर प्रोटीन को पूरा करने के लिए क्या करता है, पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के डेफिनेशन पूछा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से, आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात यानी कि नाइट्रोजेनिक कंपाउंड में तब्दील करने के अमल को, प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के मुरक्कबात यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में यानी कि नाइट्रोजेनिक कंपाउंड में तब्दील करने के प्रोसेस को यानी कि अमल को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 यानी कि ओसवाल्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में अमोनिया गैस की तैयारी करना है तो किससे किया जाता है, किस प्रोसेस से? तो आंसर है हेवर्स प्रोसेस। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में अमोनिया की प्रिपरेशन की जाती है हेवर्स प्रोसेस से। तो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में लार्ज अमाउंट में नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है ओसवाल्ड प्रोसेस से। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल्ड प्रोसेस। तो इसके प्रिंसिपल को हम लोग को जानना है, प्रिंसिपल। तो देखिए, इस तरीके में यानी कि ओसवाल्ड प्रोसेस में इस तरीके में वॉल्यूम के लिहाज से यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से एक हिस्सा ड्राई अमोनिया और 10 हिस्सा ड्राई ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया जाता है। इस मिक्सचर को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्लैटिनम गेज के कैटालिस्ट से गुजारा जाता है, ठीक है। और एमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के यानी कि तकसीद होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 700 से लेकर 800 डिग्री टेम्परेचर पर जो रिएक्ट किया जाता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि इससे हीट निकलेंगे। तो इससे निकलने वाली हीट रिएक्शन के जरिए हीट को मेंटेन करता है, ठीक है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 50 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, रिएक्ट करके 50 डिग्री टेम्परेचर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से 50 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्ट करके, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा था उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और भी हीट निकलेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर है, उस रिएक्शन को कम किया जाता है। 50 डिग्री टेम्परेचर पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी से, वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है नाइट्रिक एसिड। और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ओसवाल्ड प्रोसेस का, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एमोनिया और ईयर यानी कि ऑक्सीजन O2, ठीक है, ड्राई एमोनिया ड्राई ईयर यानी कि ड्राई O2 लिया जाता है। एमोनिया का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का रेशियो 10, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। इसको क्या किया जाता है? 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर प्लाटिनियम गज या गेज इसको पड़ता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में गलती अगर हो तो सॉरी। प्लाटिनियम गेज से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। गुजारने पर क्या होता है? गुजारने पर बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस वाले चैम्बर में लाया जाता है, इसको बोला जाता है कूलिंग चैम्बर और इसको बोला जाता है कैटालिस्ट चैम्बर, क्योंकि इस चैम्बर में है प्लैटिनम गेज जो कि कैटालिस्ट है, ठीक है। तो इसलिए इस चैम्बर को कहा जाता है कैटालिस्ट चैम्बर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इस चैम्बर में लाया जाता है और इस चैम्बर में इसको ठंडा किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कूलिंग चैम्बर। ठीक है, कूल किया जाता है तो कूलिंग चैम्बर। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और एयर हवा इस चैम्बर में क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी कि NO और O2 रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, NO2। तो यहाँ पर इस चैम्बर को कहा गया ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर NO2 को इस चैम्बर में लाया जाता है, यहाँ पर हो रहा है एब्जॉर्प्शन। इस चैम्बर का नाम है एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वाटर जो है, वाटर के स्प्रे किया जाता है और NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके, यानी कि इसको वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3 बनाता है। ठीक है, और जो भी वेस्ट गैसेस होते हैं वो इधर से निकल जाता है और इधर से डाइल्यूट HNO3 हमको मिलते हैं, यानी कि HNO3 यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है और लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर, यानी कि लार्ज अमाउंट पे HNO3 प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिएक्शन के साथ दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले NH3 और O2 को रिएक्ट किया जाता है, O2 को। ठीक है, कैटलिस्ट क्या लिया जाता है, प्लाटिनियम। ठीक है, रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ बनता है H2O और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट मिलते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब हीट, या यहाँ पर हीट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 4, ओके, और यहाँ पर लग जाएगा 5, ओके, और यहाँ पर लग जाएगा 4 और यहाँ पर लग जाएगा 6। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो NO है, ये NO O2 से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, O2 से रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना डिग्री, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब NO O2 के साथ रिएक्ट करता है कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 50 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, रिएक्ट करने के बाद बनाता है NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने पर यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा 2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है। देखिए, स्प्रे किया जाता है, वाटर से रिएक्ट करता है, यानी NO2 वाटर से रिएक्ट करता है, यानी H2O से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, रिएक्ट करने के बाद बनाता है HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, और साथ ही साथ क्या बनाता है, नाइट्रियस एसिड, यानी कि HNO2। ये है नाइट्रियस एसिड, इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड और इसको बोलेंगे नाइट्रियस एसिड। ओके, तो HNO2 नाइट्रियस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो NO2 जो है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके HNO3 और HNO2 बनाता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रियस एसिड बनाता है। ठीक है, और ये नाइट्रियस एसिड जो है, ये नाइट्रियस एसिड यानी कि HNO2 ये फिर ब्रेक होकर के क्या बनाता है, ये बनाता है HNO3, फिर बनाता है 2NO, यानी कि ये मैं बैलेंस के साथ दिखा रहा हूँ, 2NO, और बनाता है H2O। ठीक है, फिर ये NO मिल गया, फिर ये NO क्या करेंगे, फिर NO जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा। फिर NO2 से क्या बनेंगे, फिर NO2 H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर बनेंगे HNO3, फिर बनेंगे HNO2। इस तरह से बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। किस प्रोसेस से, ओसवाल्ड प्रोसेस से। ठीक है, तो किसी बुक में जो है यहाँ पर नाइट्रियस एसिड दिया है HNO3 के साथ, और किसी बुक में जो है यहाँ पर नाइट्रियस एसिड की जगह यहाँ पर दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी आपको रिएक्शन को दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लग जाएगा 2। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो किसी बुक में यहाँ पर नाइट्रियस एसिड दिया है और किसी बुक में यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है। तो ये रिएक्शन को मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 2, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ओके, तो NO2 रिएक्ट करता है H2O से, तो क्या बनाता है, किसी बुक में लिखा है कि HNO3 बनाता है। क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, और साथ साथ क्या बनता है, साथ साथ बनता है NO। ठीक है, देखिए HNO2 की जगह NO लिखे यहाँ पर। ठीक है, किसी बुक में NO दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर भी लग जाएगा क्या, 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पर लग जाएगा 3, 3 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 3 दूगुने 6 और 1 7, 3 दूगुने 6 और 1 7, हाइड्रोजन 2। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो किसी किसी बुक में ये रिएक्शन दिया है और किसी किसी बुक में ये रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि ये जो है ये ब्रेक होकर के क्या बनाता है HNO3 और NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बनाता है और बनाता है H2। तो इसी तरह से यहाँ पर ये NO जो है NO रिएक्ट करता है किसके साथ, NO रिएक्ट करता है O2 के साथ, क्योंकि O2 जो है वो हाइयर रेशियो लिया गया है, यानी कि एमोनिया और O2 का रेशियो जो है 1:10 है। क्या है, 1:10 है। तो ये ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये NO O2 के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, रिएक्ट करने के बाद बनाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर भी लग जाएगा 2। तो फिर ये NO2 क्या करता है, ये NO2 देखिए NO2 रिएक्ट करता है H2O से और बनाता है क्या, HNO3। तो इस तरह से HNO3 बनते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक स्टूडेंट जो है ग्रुप में एक डाउट भेजा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके क्या नाइट्रियस एसिड बनाता है। तो हाँ, बनाता है। इस रिएक्शन से ये साबित हो जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रियस एसिड बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड भी बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रियस एसिड दोनों बनाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इससे आपका डाउट क्लियर होगा। आपको भी डाउट आएंगे, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, तो आप दूसरे के भी डाउट क्लियर करेंगे और आपका भी कोई डाउट क्लियर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को पढ़ना है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो देखिए, ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में, और हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में। ठीक है, आप लोगों को ये तीनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो देखिए, इसका प्रिंसिपल पहले जान लेते हैं, प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस के। तो देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के प्रिंसिपल आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके लिए क्या किया जाता है, इस तरीका के लिए प्योर और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड लिया जाता है, प्योर और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और एक्सेस यानी कि ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया जाता है, यानी कि प्योर और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड और ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया जाता है और उसको 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्लाटिनियम या विनाडेनियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5 विनाडियम पेंटाऑक्साइड के कैटालिस्ट से पास कराया जाता है। ठीक है, पास कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के यानी कि SO2 ऑक्सीडाइज होकर के यानी कि उर्दू में कहा जाता है तकसीद, ऑक्सीडाइज होकर के यानी कि तकसीद होकर के सल्फर ट्राईऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड ये जो है ये डायरेक्ट पानी में हल नहीं होता है। ठीक है, पानी में डायरेक्ट हल नहीं होता है, लेकिन 98% जो है स्ट्रॉन्ग ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड में ये हल हो जाता है, यानी कि तहलील हो जाता है, यानी कि डिज़ोल्व हो जाता है। 98% ताकतवर यानी कि स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में ये क्या हो जाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, और बनाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2S2O7, जिसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व करने पर हमें प्योर ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड देता है, यानी कि इससे हम लोग को ताकतवर
सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को यानी कि ओलियम को अगर पानी में डिज़ोल्व कराते हैं तो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद, डिज़ोल्व होने के बाद हमको प्योर ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ठीक है, तो आइए रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्योर और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है 450 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, किससे पास कराने पर, कैटालिस्ट होना चाहिए वेनाडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लाटिनियम। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को यानी SO2 को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, O2 के साथ। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कैटालिस्ट क्या होना चाहिए, प्लाटिनियम या फिर होना चाहिए V2O5 मतलब विनाडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, विनाडियम पेंटा ऑक्साइड। और क्या मिलेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या मिलेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर लग जाएगा 2 और यहाँ पर भी लग जाएगा क्या, 2। ओके, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, अब फिर ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है ये पानी में डायरेक्ट हल नहीं होता है। 98% जो है स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 को रिएक्ट किया जाता है H2SO4 से। किसके साथ H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ओलियम यानी कि फ्यूमिंग एसिड H2S2O7। इसको बोला जाता है फ्यूमिंग एसिड या फिर इसको बोला जाता है ओलियम। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फ्यूमिंग एसिड या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओलियम। याद रखना, ओलियम। ओके, ओलियम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, ओलियम। ठीक है, अच्छा, ये ओलियम जो है, ये ओलियम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद, ये ओलियम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देता है, हम लोग को देता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2S2O7 के साथ रिएक्ट किया जाता है वाटर को यानी कि H2O को। तो क्या देता है हम लोग को देता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इसको बैलेंस करें अगर तो यहाँ पर लग जाएगा 2 यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, तो ओसवाल्ड प्रोसेस से इस तरह से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है और ओसवाल्ड प्रोसेस से इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है और हेवर्स प्रोसेस से इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में एमोनिया गैस की प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जितने भी चीज़ आपको पढ़ाया या समझाया हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझने में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और डाउट क्लियर के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी क्रिएट किया है और फटाफट से उस ग्रुप में आप लोग चाहे तो ज्वाइन हो जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।